हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। पैलेट प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे और ये पैलेट प्रॉब्लम्स जेई मेंस और जेई एडवांस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पैलेट प्रॉब्लम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस और जेई एडवांस के हवाले से। तो देखो, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, ठीक है। और मान लो ये मेरे पास एक पतली सी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब होती है ना, ठीक है, नैरो ग्लास ट्यूब, ठीक है। इसमें मान लो यहां पे मरकरी भरा हुआ है, Hg मतलब मरकरी, ठीक है। और यहां पे एक आइडियल गैस है, मतलब गैस जिसका प्रेशर है H1 यूनिट ऑफ मरकरी कॉलम, H1 यूनिट ऑफ Hg, ये इस गैस का प्रेशर है, ठीक है। और यहां पे भी मान लो एक गैस भरी हुई है दूसरी, और इस गैस का प्रेशर है मान लो H3 यूनिट ऑफ Hg, ठीक है। और मान लो ये जो मरकरी भरा हुआ है यहां पे, इसकी ये हाइट, ये मान लो H2 है, ठीक है। और ये यहां पे मरकरी इक्विलिब्रियम पे है, इस ट्यूब के अंदर ये मरकरी इक्विलिब्रियम पे है, मरकरी एट इक्विलिब्रियम। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ये जो H3 होगा ना, ये किसके बराबर होगा, H1 प्लस H2 के बराबर, ये प्रूव करना है। चलो इसका प्रूफ देखो। तो देखो, इस मरकरी के एफबीडी को बनाऊंगा मैं यहां पे अलग से, ठीक है। मान लो मरकरी की डेंसिटी है रो, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ये जो मरकरी है इसका मास कितना आ जाएगा, मरकरी का मास, डेंसिटी रो इंटू में दिस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना आएगा, H2 इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ट्यूब। मान लो इस ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस ट्यूब का है मान लो A, तो इंटू में A। तो ये जो मरकरी है ना, इसका मास M में, ये आ गया रो H2 इंटू में A। और मान लो ये मरकरी यहां पे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो इस मरकरी का मैं अलग से यहां पे एफबीडी बनाने जा रहा हूं। तो देखो इस मरकरी पे एक तो ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg, रो H2a इंटू में g, ठीक है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स। और देखो इस मरकरी के ऊपर इसी ट्यूब के अंदर ही एक गैस है, इस गैस का प्रेशर है H1 यूनिट ऑफ Hg, H1 यूनिट ऑफ मरकरी कॉलम होता है ना गैस का प्रेशर। तो इस गैस की वजह से इस मरकरी पे ऐसे फोर्स आएगा, कितना, प्रेशर इनटू में एरिया, सही बात है। तो ये जो प्रेशर है इस गैस का H1 यूनिट ऑफ Hg, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, रो GH1 ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है। ये बैरोमीटर में आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो इस गैस के प्रेशर को आप H1 यूनिट ऑफ Hg भी बोल सकते हो या रो GH1 भी बोल सकते हो, ठीक है, बात एक ही है। तो ये जो ऊपर गैस है इसके द्वारा इस मरकरी पे ऐसे फोर्स आएगा, दिस प्रेशर
रो जी एच वन इंटू में इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब देखो इस मरकरी के नीचे भी गैस है, इस गैस का प्रेशर H3 यूनिट ऑफ Hg दे रखा है मान लो। तो इस प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं, रो जी H3, ठीक है। तो ये जो नीचे गैस है इसके द्वारा इस मरकरी पे ऐसे फोर्स आएगा, कितना, दिस प्रेशर रो जी H3 इंटू में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ट्यूब ए। तो अब देखो ये मरकरी यहां पे इस ट्यूब के अंदर इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो कर दो तो इसका मतलब रो जी एच वन इंटू में ए प्लस ग्रेविटेशनल रो जी एच टू इंटू में ए, ये किसके बराबर आना चाहिए, रो जी एच थ्री ए के बराबर। सही बात है। तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया और यहां पे रो जी भी कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, तो कुल मिला के बचा क्या, H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2, ठीक है। दोनों तरफ देखो रो जी ए रो जी ए रो जी ए, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2, ठीक है। ये प्रूव करना था, ये मैंने यहां पे प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो देखो ये तो था वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस पैलेट प्रॉब्लम का। अब देखो बिल्कुल जनरल केस है, बिल्कुल जनरल, जिससे ये भी ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ये जो ट्यूब है मेरी ये वर्टिकल थी, अब बिल्कुल जनरल केस पढ़ेंगे हम, ठीक है। मान लो मेरे पास ट्यूब है ये रही, ठीक है, और मान लो यहां पे इस ट्यूब में मरकरी भरा हुआ है। मरकरी की ये जो लंबाई है ये मान लो H2 है, ठीक है। और इस मरकरी के ऊपर यहां पे इस ट्यूब के अंदर ही एक गैस भरी हुई है। इस गैस का जो प्रेशर है वो मान लो H1 यूनिट ऑफ मरकरी है, ठीक है। उतना ना H1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या H1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यूनिट का मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी, ठीक है, इसलिए मैंने यूनिट को यूज किया है। और मान लो यहां पे भी एक गैस भरी हुई है, कोई दूसरी गैस, एयर भी हो सकती है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इस गैस का जो प्रेशर है वो कितना गिवन है, H3 यूनिट ऑफ Hg, ठीक है। और मान लो ये ट्यूब ओरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बना रही है, और मान लो ये जो मरकरी है ना यहां पे ये इक्विलिब्रियम पे है, मरकरी इनसाइड दिस ट्यूब एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो H1 H2 H3 और थीटा में क्या रिलेशन होगा, मतलब एक तरह से क्या प्रूव करना है कि भाई H1 प्लस H2 साइन थीटा के बराबर होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ देखो, सॉल्यूशन या प्रूफ। तो देखो यहां पे मैं ये जो मरकरी है ना इस ट्यूब के अंदर केवल इसको बना रहा हूं, ठीक है। और देखो इस मरकरी का मास m, वो क्या आएगा, मरकरी की डेंसिटी रो इंटू में दिस वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा H2 इंटू में स्मॉल ए। स्मॉल ए से मल्टीप्लाई क्यों किया, मान लो इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, स्मॉल ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ट्यूब, ठीक है। तो देखो इस मरकरी पे एक ऐसे mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, कितना, रो जी H2
इनटू में ए mg। और देखो ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। और देखो इस ट्यूब के अंदर ही इस मरकरी के ऊपर एक गैस भी है जिसका प्रेशर है H1 यूनिट ऑफ Hg। तो इस प्रेशर को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, रो GH1, ठीक है, ऐसे ही। और देखो इस मरकरी के नीचे मतलब इस ट्यूब के अंदर ही एक दूसरी गैस है जिसका प्रेशर है H3 यूनिट ऑफ Hg। इस प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं, रो GH3, ठीक है। ये आपको बैरोमीटर में पता चलेगा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। तो देखो ये जो मरकरी के ऊपर गैस है इस ट्यूब के अंदर ही, उसके द्वारा ऐसे फोर्स आएगा, कितना, दिस प्रेशर रो GH1 इंटू में इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए। और इस मरकरी के नीचे ट्यूब के अंदर जो दूसरी गैस है जिसका प्रेशर है H3 यूनिट ऑफ Hg बोल दो या रो GH3 बोल दो, तो इसकी वजह से ऐसे फोर्स आएगा इस मरकरी पे, कितना, दिस प्रेशर, इस गैस का प्रेशर रो GH3 इंटू में इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए, सही बात है। अब देखो ये जो mg फोर्स आया ना, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, ठीक है, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, मतलब रो GH2 a cos थीटा, और ये कंपोनेंट mg sin थीटा, मतलब रो GH2 a sin थीटा, ठीक है। और देखो यहां पे है ना, ये मरकरी इक्विलिब्रियम पे है, मरकरी इक्विलिब्रियम पे है, तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। एक फोर्स ऐसे आया है रो GH2 a cos थीटा, तो इसका मतलब इस ट्यूब की इस वॉल के द्वारा इस मरकरी पे ऐसे फोर्स आएगा, कितना, रो GH2 a cos थीटा बाय वॉल्स ऑफ दिस ट्यूब, ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स 0 कर दो, क्योंकि यहां पे इस ट्यूब के अंदर ये मरकरी इक्विलिब्रियम पे है ना, तो इसका मतलब दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसका मतलब रो GH1a प्लस रो GH2a साइन थीटा शुड बी इक्वल टू रो GH3a। तो सबसे पहले देखो रो GA से रो GA कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो H3 किसके बराबर आएगा, H1 प्लस H2 साइन थीटा के बराबर। यही प्रूव भी करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल जनरल केस है कि भाई ये जो ट्यूब है इसके अंदर मरकरी है, मरकरी के ऊपर भी कोई गैस है, नीचे भी गैस है इनसाइड ए ट्यूब, और ये जो ट्यूब है ये ओरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बनाई हुई है, और मान लो मरकरी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, तो H1 H2 और H3 और थीटा में ये रिलेशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 साइन थीटा, ठीक है। तो देखो अब हम जो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे ना, उसमें इस रिजल्ट का यूज होगा। ध्यान रहे जितने भी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे पायलट प्रॉब्लम्स की, उसमें इस रिजल्ट का यूज होगा, इसको याद रख लो। H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 साइन थीटा। H3 क्या है, जो मरकरी के नीचे जो गैस है ना इनसाइड ट्यूब, उसका प्रेशर मतलब H3 यूनिट ऑफ Hg, ठीक है। H1 जो मरकरी के ऊपर गैस है उसका प्रेशर मतलब H1 यूनिट ऑफ Hg, और H2 क्या है,
इस ट्यूब के अंदर जो मरकरी है ना उसकी लंबाई, मतलब H2 सेंटीमीटर या H2 मिलीमीटर जो भी है, जो भी यूनिट है H2 यूनिट, ठीक है। और थीटा इस ट्यूब की इंक्लिनेशन विद हॉरिजेंटल। तो अब जो हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे ना उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। इसको याद रखना, H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 साइन थीटा। अब हम पैलेट प्रॉब्लम्स के, मतलब पैलेट प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। जिसमें इसका यूज होगा, अगेन बोल रहा हूं इसको ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का यूज होगा क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है पैलेट प्रॉब्लम्स के लिए। ट्यूब के अंदर मरकरी होगा और मरकरी इक्विलिब्रियम पे होगा। तो अब देखो फर्स्ट पैलेट प्रॉब्लम, इसमें क्या गिवन है, मान लो ये मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है। ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है। और ये ट्यूब है, यहां पे ये तो क्या है, मरकरी Hg, और यहां पे ट्यूब के अंदर इस मरकरी की जो लंबाई है ये 20 सेंटीमीटर गिवन है। और नीचे यहां पे एक गैस है, ठीक, आइडियल गैस। और ये आइडियल गैस, मतलब ये लंबाई ट्यूब के इतने पोर्शन की लंबाई ये 60 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और यहां पे ऊपर एयर है, ये क्या है, एयर, ठीक है। उसको भी आइडियल गैस माना गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कितना गिवन है, P0 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। ये ट्यूब बिल्कुल वर्टिकल है जैसे कि दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे इस गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना है, ये इस गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना है कि कितने यूनिट ऑफ मरकरी होगा इस गैस का प्रेशर, ठीक है, वो फाइंड आउट करना सबसे पहले तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मरकरी के ऊपर यहां पे एयर है, मतलब मरकरी के ऊपर जो भी गैस है वो यहां पे एयर है, ठीक है। तो H1 कितना हो गया, 75। और देखो यहां पे ये मरकरी इक्विलिब्रियम पे भी है, ठीक है, ऐसा गिवन है। तो H1 75 हो गया और H2 मतलब इस मरकरी की लंबाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और H3 क्या था, इस मरकरी के नीचे जो गैस होगी ना उसका प्रेशर, और जो कि फाइंड आउट भी करना है, ठीक है। और यहां पे ये मरकरी इक्विलिब्रियम पे है इस ट्यूब के अंदर, तो किसका यूज करूंगा, वही जनरल फॉर्मूले का, H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 साइन थीटा। और ये ट्यूब तो वर्टिकल है ना, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा कितना होगा, एक तरह से 90 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दो बस, H3 इज इक्वल टू H1 75 प्लस H2 20 साइन 91। तो H3 कितना आ गया, 75 प्लस 20 95, मतलब सेंटीमीटर में आएगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिट यहां पे क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो H3 आ गया 95 सेंटीमीटर। तो एक तरह से जो गैस है ना इसका जो प्रेशर होगा ना वो क्या होगा, 95 सेंटीमीटर ऑफ Hg, जो बैरोमीटर में पता चलता है ना हमें, ठीक है। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है,
इसके सेकंड पार्ट में मैं क्या करूंगा, ये जो ट्यूब है ना इसको ऐसे उल्टा कर दूंगा, ठीक है। मान लो मैंने इस ट्यूब को ऐसे उल्टा कर दिया, और मान लो ये जो मरकरी है ना कुछ इस पोजीशन में है, यहां पे इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। और यहां पे ये क्या है, एयर, एयर का प्रेशर पी नोट इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, सही बात है, ठीक है। और ये क्या है 20 सेंटीमीटर गिवन था। देखो ये इसी का सेकंड पार्ट है, ये ध्यान रहे, मैंने अब इस ट्यूब को ऐसे उल्टा कर दिया इस पोजीशन में, और ये जो गैस थी ना अब ये है वो गैस, ठीक है। अब मान लो ये हाइट हो जाएगी h, ये h फाइंड आउट करो। और अब इस गैस का जो, इस गैस का मतलब इस गैस का, ये वाली गैस यही है अब, क्योंकि मैंने इसको उल्टा कर दिया ना, इस गैस का प्रेशर फाइंड आउट करो, ठीक है। बस अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो सबसे पहले ये जो गैस है ना इसका प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे ये जो मरकरी है इक्विलिब्रियम पे है, और उसी जनरल फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो देखो इस मरकरी के ऊपर ये गैस है ना, क्योंकि मैंने इसको उल्टा कर दिया ना, ये गैस अभी यहां पे आ गई, ठीक है। तो H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2, क्योंकि अगेन एंगल थीटा 90 डिग्री साइन 91, तो इसका यूज करूंगा। H1 क्या था, मरकरी के ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर, ठीक है। मतलब एक तरह से H1 ही फाइंड आउट करना सबसे पहले तो। और H2 मरकरी की लंबाई इनसाइड ट्यूब, तो H2 20 सेंटीमीटर। और H3 क्या था, मरकरी के नीचे जो बी गैस है यहां पे जो कि एयर है, उसका प्रेशर कि भाई कितने यूनिट ऑफ मरकरी है, जो कि 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है ना, तो H3 कितना होगा 75 सेंटीमीटर ऑब्वियसली, ठीक है। तो बस इसका यूज कर लो, H3 75 इज इक्वल टू H1 फाइंड आउट करना है, प्लस H2 20, तो H1 कितना आ गया यहां से 75 माइनस 20 55, ठीक है। ये आ गया H1 की वैल्यू 55। तो इसका मतलब जब मैं इसको ऐसे उल्टा कर दूंगा ना, इस गैस का प्रेशर 95 सेंटीमीटर ऑफ Hg से घटकर कितना हो जाएगा 55 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और ये और फाइंड आउट करना है अब इस ट्यूब के अंदर इस गैस की लंबाई क्या होगी इस पोजीशन पे, मतलब h, ये और फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे हम क्या मान के चलेंगे कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। और ऐसा होता भी है, गैस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम h की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो बॉयल्स लॉ लागू होगा, बिल्कुल, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर इनटू में वॉल्यूम। मतलब ये जो प्रोसेस होगी ना यहाँ पे गैस के साथ, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, ठीक है। तो देखो इसी गैस का प्रेशर 95 सेंटीमीटर ऑफ Hg से घटकर 55 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो गया। तो प्रेशर क्या हुआ है इसी गैस का
घटा है, जब मैं इस ट्यूब को उल्टा कर देता हूं तो प्रेशर घटा है, तो वॉल्यूम बढ़ा होगा इस गैस का। तो इसका मतलब यहां पे इस गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है। मतलब ये जो गैस है ना, इसका वॉल्यूम बढ़ा होगा पक्का, ये गैस एक्सपेंड हुई होगी आइसोथर्मली। तो इसका मतलब एच है ना, जो भी फाइंड आउट करना है वो 60 सेंटीमीटर से पक्का ज्यादा ही आएगा, 60 से तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि इस गैस का प्रेशर घट गया ना, तो वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा, पीवी कांस्टेंट होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड होगी यहां पे, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ये अप्लाई कर दो। मान लो इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए अपने पास से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब वो है स्मॉल ए। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट अप्लाई कर दो। इस पोजीशन पे देखो, गैस का प्रेशर 95, ठीक है, वॉल्यूम 60 इंटू में स्मॉल ए शुड बी इक्वल टू, यहां पे पीवी, यहां पे इस गैस का प्रेशर कितना 55, यहां पे इस गैस का वॉल्यूम कितना स्मॉल एच इंटू में स्मॉल ए। तो देखो स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल हो गया, तो 55H यहां पे कितना आ गया 95 इंटू में 60। तो यहां से H की वैल्यू ये कितनी आएगी 103 आएगी। ठीक है, 103 आएगी यहां से H की वैल्यू, निकाल भी सकते हो, 95 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 55, तो 5 से 11 पे कट गया। ठीक है, तो ये नियरली 103 आएगी, 95 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, 95 की 12 से मल्टीप्लाई करना एक बार, 95 दूनी 190, 95 एकम 95, 0 9 5 14, 9 1 10 11, 1140। तो 1140 डिवाइडेड बाय 11, ये नियरली 103 आएगा। ठीक है, ये आएगा नियरली 103। ठीक है, ये आएगा नियरली 103 आएगा। ठीक है, ये तो ये मेरा आंसर हो गया। तो जैसे ही मैं इस ट्यूब को रिवर्स करूंगा ना, उल्टा करूंगा, तो क्या होगा, ये जो गैस है ना यहां पे, ये आइसोथर्मली एक्सपेंड होगी, इस गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस गैस का यहां पे प्रेशर घट जाएगा, 95 सेंटीमीटर ऑफ एच जी से घटकर 55 सेंटीमीटर ऑफ एच जी हो जाएगा, और एक तरह से इस गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देख सकते हो इस गैस का वॉल्यूम यहां पे बढ़ गया। ठीक है, और इस पोजीशन पे यहां पे ये जो मेरा मरकरी इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तब एच की वैल्यू ये कितनी आएगी 103 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस गैस का प्रेशर भी फाइंड आउट करना था। ये जो गैस है ना यही वाली है, इस ट्यूब को मैंने उल्टा किया था, इस गैस का प्रेशर कितना होगा 55 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, तो ये अच्छा न्यूमेरिकल था। अभी कुछ ऐसा ही लेकिन जनरल न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, क्योंकि यहां पे तो थीटा 90 डिग्री था, अब थीटा समथिंग होगा अदर देन 90 डिग्री। तो अब देखो सेकंड पैलेट प्रॉब्लम, इसमें क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी। इसमें क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक ट्यूब है कुछ ऐसे करके। ठीक है,
यहां पे ऐसे मरकरी भरा हुआ है, ये क्या है मरकरी इस ट्यूब के अंदर, और इनसाइड ट्यूब इस मरकरी की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मरकरी के ऊपर यहां पे ये क्या है एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये पी नॉट, ये कितना गिवन है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर इस मरकरी के नीचे एक दूसरी गैस भरी हुई है। ठीक है, ये लंबाई कितनी गिवन है यहां पे 60 सेंटीमीटर, और ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, और यहां पे ये मरकरी इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ये जो गैस है ना इसका प्रेशर फाइंड आउट करो, कितने यूनिट्स ऑफ मरकरी होगा। ठीक है, तो क्या अप्लाई कर दो, अगेन वही जनरल फॉर्मूला, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर मरकरी इक्विलिब्रियम पे है ना, H3 इक्वल टू H1 प्लस H2 साइन थीटा। एक तरह से मेरे को यहां पे H3 फाइंड आउट करना, नीचे वाली गैस का प्रेशर H3 फाइंड आउट करना है, और H1 मरकरी से ऊपर गैस का प्रेशर ये 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब मरकरी के ऊपर एयर है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है नियरली इतना ही होता है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो H1 कितना हो जाएगा 75, और H2 यहां पे ये इस मरकरी की लंबाई इस ट्यूब के अंदर 20 सेंटीमीटर, और थीटा कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो बस, H3 की वैल्यू निकल आएगी H1 75 प्लस H2 20 और साइन 60, तो H3 देखो कितना आ गया 75 प्लस 20, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो H3 कितना आ गया 75 प्लस 10√3। ठीक है, 75 प्लस 10√3 ये नियरली यहां पे कितना आएगा 92.3। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी नियरली 92.3, ऑब्वियसली इन सेंटीमीटर। तो यहां पे इस गैस का जो प्रेशर होगा ना, जो कि फाइंड आउट करना था, ये कितना होगा 92.3 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, जो कि यूजिंग बैरोमीटर होता है ना। ठीक है, और अब देखो मैंने क्या किया, इसी ट्यूब को, इसका सेकंड पार्ट देखो, इस ट्यूब को मैंने ऐसे सीधा कर दिया। ठीक है, इसी ट्यूब को ध्यान रहे, बिल्कुल सब कुछ यही है, बस मैंने क्या किया इस ट्यूब को ऐसे सीधा कर दिया, ये एंगल 60 डिग्री से बढ़कर कितना कर दिया 90 डिग्री। ठीक है, इस ट्यूब को मैंने ऐसे सीधा कर दिया। ठीक है, ये मेरा मरकरी, मरकरी की हाइट या लंबाई इन दिस ट्यूब वो तो 20 सेंटीमीटर ही रहेगी ऑब्वियसली, और ऊपर क्या एयर है हवा, जिसका प्रेशर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो अब फाइंड आउट क्या करना है, इस मरकरी के जो नीचे गैस है ना इस ट्यूब के अंदर, उसकी ये हाइट अब h ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, और इसी गैस का प्रेशर अब वो कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पे मान लो ये मरकरी इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, इस पोजीशन पे, तो अब देखो किसका यूज करूंगा,
H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2, जनरल फॉर्मूले का थीटा कितना 90, H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 साइन 90, उसी का यूज कर रहा हूं। और यहां पे इसके नीचे जो गैस है ना उसका प्रेशर फाइंड आउट करना है, और वो क्या होता है H3, तो H3 तो फाइंड आउट करना है। और H1 क्या होता है, यहाँ पे मरकरी के ऊपर जो भी गैस है जो कि यहाँ पे एयर है उसका प्रेशर कितने यूनिट्स ऑफ Hg है 75। और H2 क्या होता है, मरकरी की लंबाई इन ट्यूब जो कि 20 ही रहेगी वो तो, ठीक है ना। तो बस वैल्यूज पुट कर दो H1 और H2 की, तो कितना आ गया 95 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस पोजीशन पे इस मरकरी के नीचे जो गैस है ना इस ट्यूब के अंदर, उसका प्रेशर कितना हो जाएगा 95 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये जो गैस है ना इसका प्रेशर बढ़ा है 92.3 सेंटीमीटर से बढ़कर कितना हुआ है 95 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और इस गैस का टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, मतलब पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, गैस को आइडियल गैस माना गया, ठीक है। तो इस गैस का प्रेशर बढ़ा तो इसका मतलब इस गैस के वॉल्यूम को घटना होगा, तो इसका मतलब ये गैस आइसोथर्मली कंप्रेस होगी, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये गैस आइसोथर्मली क्या होगी कंप्रेस, ठीक है। तो मतलब H पक्का 60 से कम ही आएगा, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये अप्लाई कर दो, और यहां पे ये गैस ध्यान रहे आइसोथर्मली कंप्रेस होगी, ये बॉयल्स लॉ होता है ना, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयल्स लॉ, वो अप्लाई करना है। और गैस को तो हम आइडियल लेके चलते ही हैं, ठीक है। तो मान लो ये जो ट्यूब है ना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्मॉल ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस ट्यूब, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये अप्लाई कर दो। इस पोजीशन पे इस गैस का प्रेशर 92.3 इंटू में वॉल्यूम इस गैस का 60 इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू इस पोजीशन पे इस गैस का प्रेशर 95, इस पोजीशन पे इस गैस का वॉल्यूम H इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब, A से A कैंसिल हो गया, तो H यहां से कितना आएगा 92.3 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 95, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये आएगा 58.2, ऑब्वियसली सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है ना। तो ये H की वैल्यू कितनी आएगी 58.2 सेंटीमीटर, 60 से घटकर 58.2 सेंटीमीटर होगी। तो इस गैस का तो वॉल्यूम कम हुआ है, तो मतलब गैस यहाँ पे आइसोथर्मली कंप्रेस होगी, तो इस गैस का प्रेशर पक्का बढ़ेगा। देख सकते हो 92.3 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी से बढ़कर कितना होगा 95 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो इस पोजीशन पे इस गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना था 95 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और इस पोजीशन पे इस गैस की ये जो एक तरह से लंबाई है ना इस ट्यूब के अंदर H, ये फाइंड आउट करना था 58.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पे गैस ध्यान रहे आइसोथर्मली कंप्रेस हुई है। तो देखो आज का लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट पैलेट प्रॉब्लम, आज की लास्ट पैलेट प्रॉब्लम देखो। थर्ड एंड लास्ट पैलेट प्रॉब्लम और ऑफ टूडेज लेक्चर।
देखो इसमें क्या गिवन है, मान लो ये ट्यूब है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है स्मॉल ए, ठीक है। इस ट्यूब की ये जो टोटल लंबाई है ना, ये कितनी गिवन है यहां पे, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे कुछ ऐसे करके इस ट्यूब के अंदर मरकरी भरा हुआ है। ये जो मरकरी है ना इस ट्यूब के अंदर, ये लंबाई कितनी है, 76 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे ये कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। ये लंबाई कितनी की बने यहां पे, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये यहां पे ये क्या है, एयर, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर रखी है ये यहां पे क्या है, एयर है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कितना गिवन है यहां पे, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी गिवन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 76, ये 15, तो ये कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरा 100 होना चाहिए ना। तो देखो सबसे पहले तो ये बताओ इस पोजीशन पे इस गैस का प्रेशर कितना होगा, ये बताओ। मान लो ये मरकरी यहां पे इक्विलिब्रियम पे इस पोजीशन पे, तो मरकरी के इस तरफ जो ट्यूब के अंदर ये गैस है ना, इसका प्रेशर कितना होगा, मतलब कितने सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होगा मरकरी के इस तरफ जो ये गैस है। और ये आइडियल गैस माना गया, ठीक है, ये जान रहे हैं, यहां पे एयर हो या कोई भी गैस हो उसको आइडियल गैस मान के चलेंगे। तो किसका यूज करेंगे, H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 साइन थीटा, इसी का यूज करेंगे। अब देखो ये ट्यूब तो हॉरिजॉन्टल है, तो थीटा तो हो गया 0, ठीक है। तो H3 किसके बराबर आएगा, एक तरह से H1 के बराबर। और H1 और H3 ये क्या थे, ये जो मेरा मरकरी है उसके इस तरफ और इसके इस तरफ गैस के प्रेशर थे H1 और H3। मरकरी के इस तरफ मेरे को पता है एयर है, उसका प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो गया। तो एक तरह से H1 यहां पे ये कितना हो गया, 76, और H2 ये भी 76 सेंटीमीटर, मतलब ये यहां पे H1 वो कितना होगा, 76, और ये मरकरी की लंबाई इनसाइड ट्यूब जो कि H2 होती है वो 76 सेंटीमीटर, और H3 H1 के बराबर आया है। और H3 क्या होगा, ऑब्वियसली मरकरी के इस तरफ गैस का प्रेशर, जो कि फाइंड आउट भी करना था इस पोजीशन पे, और वो H1 के बराबर आएगा, H1 76। तो इसका मतलब मरकरी के इस तरफ ये जो गैस है ना, इसका प्रेशर कितना होगा, H1 के ही बराबर, मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के ही बराबर होगा। और इसको आप सोच भी सकते हो, ये ट्यूब ओरिजेंटल है ना, इस ट्यूब के अंदर ये जो मेरा मरकरी है वो इक्विलिब्रियम पे कब रह सकता है, क्योंकि देखो ट्यूब ओरिजेंटल है तभी होगा ऐसा। और ये मान लो इक्विलिब्रियम पे है ये जो मेरा मरकरी है इनसाइड दिस ट्यूब, जब मरकरी के इस तरफ और इस तरफ गैसेस का प्रेशर क्या हो, सेम, तो मरकरी के इस तरफ एयर है उसका प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो इसका मतलब मरकरी के इस तरफ जो ट्यूब के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर भी कितना होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ही होगा, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट, मरकरी के इस तरफ की गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना था इस पोजीशन पे, वो आया 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब देखो इसका सेकंड पार्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्यूब को ऐसे वर्टिकल कर दूंगा, ठीक है, ओपन एंड नीचे की तरफ आएगा। नाउ ट्यूब
बिकम्स वर्टिकल बाय मी, और जो ये ओपन एंड है ये नीचे आएगा। ठीक है, इस ट्यूब को मैंने ऐसे किया है, ओपन एंड नीचे आएगा। ठीक है, बॉटम पे। तो ये ट्यूब कुछ इस हालत में हो जाएगी, ओपन एंड नीचे। तो ये बताना है कि क्या ये मरकरी का कुछ पोर्शन इस ट्यूब में से निकलेगा या नहीं। ठीक है, और मतलब एक तरह से इसकी पूरी स्टोरी भी पता लगानी है। ठीक है, तो मैंने इस ट्यूब को ऐसे वर्टिकल कर दिया। तो मान लो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि थोड़ा सा भी मरकरी इस ट्यूब में से नहीं निकलेगा, तो कुछ ऐसी पोजीशन होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ये अभी पता चल जाएगा ठीक है या गलत जो मैंने मानना है। इस ट्यूब को मैंने ऐसे किया, बिल्कुल वर्टिकल। ठीक है, जो ओपन एंड है वो नीचे आ गया, और मैं ऐसा मान के चला मैंने कि मरकरी थोड़ा सा भी इस ट्यूब से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं मान के चला। तो ये तो ऑब्वियसली 76 सेंटीमीटर ही होगा, और नीचे एयर है, एयर का प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं मरकरी थोड़ा सा नीचे नहीं आया। ठीक है, मतलब मरकरी यहां पे इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ये ठीक है या गलत है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो देखो ये वाली जो गैस थी, अब इसकी हालत ये होगी ना। ठीक है, तो अब देखो इस गैस का समथिंग प्रेशर तो आएगा, समथिंग प्रेशर तो होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि गैस तो है तो इसका मतलब कुछ प्रेशर तो होगा, कुछ यूनिट्स ऑफ Hg इस गैस का प्रेशर तो होगा, पक्का होगा। और यहां पे अब क्या अप्लाई करो, H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2, क्योंकि ये ट्यूब वर्टिकल है ना, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो H3 यहां पे कितना 76, H1 ये ऊपर जो गैस का प्रेशर समथिंग तो आएगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव समथिंग, प्लस H2 मतलब इस ट्यूब के अंदर मरकरी की लंबाई 76। तो देखो यह क्या हो सकता है, ये पॉसिबल 76 इज इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव प्लस 76, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। राइट हैंड साइड तो 76 से ज्यादा आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर थोड़ी ना हुई। तो इसका मतलब जो मैंने माना कि थोड़ा सा भी मरकरी इस ट्यूब से बाहर नहीं आएगा, वो गलत निकला। तो मरकरी कुछ ना कुछ ये तो पक्का है कि ट्यूब से बाहर जरूर निकलेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मरकरी इस ट्यूब से बाहर जरूर निकलेगा, ये पक्का हो गया। तो कुछ ऐसी हालत होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ मरकरी इस ट्यूब से बाहर आया है, ऐसा बना लो। यहां पे नीचे गिर गया, कुछ ना कुछ मरकरी इस ट्यूब से नीचे जरूर गिरेगा, ये पक्का है। ठीक है, और मान लो कितना मरकरी नीचे गिरा H, और ये टोटल कितना था 76। तो इस ट्यूब के अंदर मरकरी कितना बचा 76 माइनस H, सीधी सी बात है। ठीक है ना, और यहां पे ये क्या है, एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और ये वाली गैस है यहां पे, इस गैस का प्रेशर फाइंड आउट करो कितना होगा, और ये फाइंड आउट करो कितना होगा। तो देखो ये पूरा इस ट्यूब की लंबाई कितनी थी 100 सेंटीमीटर, ये 76 माइनस H, तो ये कितना आ गई 24 प्लस H,
सही बात है। तो इस गैस का प्रेशर फाइंड आउट करो और ये 24 प्लस एच ये वैल्यू फाइंड आउट करो, और कितना मरकरी नीचे गिरा इस ट्यूब में से, मतलब एच, वो फाइंड आउट करो। ठीक है, एच फाइंड आउट करो, और ये जो ऊपर गैस है ना इसका प्रेशर भी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे ये मरकरी, इतना मरकरी तो यहां पे इक्विलिब्रियम पे है ना इस ट्यूब के अंदर। हाँ, कुछ मरकरी इस ट्यूब में से नीचे गिर गया, लेकिन जो जितना बचा हुआ मरकरी है वो इस ट्यूब के अंदर है ना, बिल्कुल है, इक्विलिब्रियम पे है। तो अगेन किसका यूज करो, H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 साइन थीटा। थीटा कितना, 90 डिग्री, ट्यूब वर्टिकल है ना, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। H3 जो इस मरकरी के नीचे जो भी गैस है, एयर है जो कि यहां पे, उसका प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। H1 इस गैस का प्रेशर जो कि फाइंड आउट करना है, ठीक है, प्लस H2 जो इस ट्यूब के अंदर जो मरकरी है उसकी लंबाई, ये कितनी 76 माइनस H। ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन तो ये आ गई H1 और H में, और सेकंड इक्वेशन और मिलनी चाहिए, तभी तो H1 और H की वैल्यूज निकल पाएंगी दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। तो देखो इस गैस का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ऐसा मान के चलते हैं, गैस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मैंने इस ट्यूब को ऐसे किया तो इस ट्यूब में से कुछ मरकरी नीचे जरूर गिरेगा, वो मान लो H गिरा, तो ट्यूब के अंदर कितना बचा 76 माइनस H। तो एक तरह से ये गैस एक्सपेंड हुई होगी ना, देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम कम, यहाँ पे इस गैस का वॉल्यूम ज्यादा, उसी गैस का अमाउंट ऑफ गैस उतना ही रहेगा, लेकिन गैस का वॉल्यूम बढ़ गया तो गैस एक्सपेंड हुई होगी पक्का। तो यहाँ पे इस गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ होगा। ठीक है, मतलब एक तरह से ये 24 प्लस H है ना, ये 15 से ज्यादा ही आएगा पक्का। तो इस गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हाँ, आइसोथर्मली एक्सपेंड जरूर हुई है ये गैस है, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये अप्लाई कर दो बॉयल्स लॉ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है गैस का, और गैस को हम आइडियल लेके ही चले हैं। तो यहाँ पे इस गैस का प्रेशर 76 इंटू में इस गैस का वॉल्यूम 15 इंटू में इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू, यहां पे इस गैस का प्रेशर H1, ठीक है, इंटू में यहां पे इस गैस का वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस H इंटू में इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है। तो देखो स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल हो गया, तो 76 इंटू में 15, ये कितना आ गया H1 इंटू में 24 प्लस H। ठीक है, तो देखो सेकंड इक्वेशन ये आ गई H1 और H में। ठीक है, और H1 और H में फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो बस क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, H की वैल्यू ये कितनी आएगी 23.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और H1 की वैल्यू भी इतनी ही आएगी 23.8 सेंटीमीटर, दोनों की वैल्यूज इतनी ही आएंगी। ठीक है, 23.8 है ये, 23.8। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सोल्व करोगे ना, दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, दो अननोन है H1 और H, तो इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे
H की वैल्यू 23.8 आएगी और H1 की वैल्यू भी 23.8 आएगी, ठीक है। तो 24 प्लस H ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस 23.8, 34, 44, 3, 47, 47.8 सेंटीमीटर, और ये पूरा 100 है, तो ये कितना बचा, मतलब 76 माइनस H, 100 माइनस 47.8, सही बात है। तो ये बचा 52.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस गैस का प्रेशर वो कितना आएगा, H1 23.8 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो मतलब ये जो गैस है ना, यहां पे आइसोथर्मली एक्सपेंड होगी, और जैसे मैं इसको ऐसे करूंगा ना, तो ये गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई है, पता ही चल रहा है। प्रेशर घट गया, 76 से घटकर कितना हो गया, 23.8। इस गैस का प्रेशर, गैस का टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, पीवी कांस्टेंट, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वैसे ये यहां पे इस ट्यूब के अंदर ये गैस की लंबाई 15 थी, अब कितनी होगी बढ़कर 47.8, तो गैस तो एक्सपेंड हुई है और आइसोथर्मली एक्सपेंड होगी, ठीक है। और जैसे मैं इसको ऐसे करूंगा ना इस ट्यूब को, तो कितना मरकरी इस ट्यूब से बाहर गिरेगा, H 23.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर कितना मरकरी बचेगा, यहां पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा ये मरकरी, कितना बचेगा इस ट्यूब के अंदर मरकरी, 52.2 सेंटीमीटर। मतलब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस ट्यूब के अंदर इस मरकरी की लंबाई ये कितनी होगी, 52.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।